कड़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां प्रस्तुत करता है समीर शुक्ल। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। संगवारी हो हमर एक क्रम होते हमर संस्कृति हमर साहित्यकार। और आज हमर बीच पहुना है हमर अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी। ये कार्यक्रम में सबले पहले तो हमन आपके बहुत बहुत स्वागत करत हन। छत्तीसगढ़ के बात दिन हमर छत्तीसगढ़ में अतेक साहित्यकार हैं, लेकिन बिलासपुर साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं। अब साहित्य के बात करें तो सबले पहले तो हम आपसे ये जान लें कि आपके जन्म कहाँ हुई और आप मन साहित्य के क्षेत्र में कब आए हो। श्याम जी, एक बिल्कुल आप लोग बताऊं कि 11 जून 1946 में पचरी घाट बिलासपुर में मोर जन्म हुईस। वैसे हमन मुंगेली में हमारे पिताजी के जन्म हो रही से, लेकिन हमार बाबा के निधन के बाद हमन बिलासपुर आ गए मामा गाँव में और फिर उहे रहा थन। वही हमारे कार्य क्षेत्र हो गए। मोर घर में रामचरितमानस के आयोजन पिताजी 25-30 साल ले लगातार कराए है, तो ओकर एक प्रभाव। और हमार माँ लोक कथा सुनावे, ओला हमार नानी सो दादी सो जोन विरासत में मिले रही से, तो ये तरह से अध्यात्म और संस्कृति और लोक साहित्य ये हमोला वातावरण और संस्कार में मिले। मोर चाचा रंजन लाल जी पाठक पत्रकार और साहित्यकार के रूप में विख्यात रही से, और मोर बड़े भाई डॉक्टर विमल कुमार पाठक जी इमन भी छत्तीसगढ़ी में खासकर उनकर जो कविता है वो एक युग प्रवर्तन के रूप में उमन बड़ा ख्याति प्राप्त करे रही ने। तो वो सारा वातावरण संस्कार मोला मिलिस, और ये ढंग से मैं फिर एक पीठिका तैयार करूँ बिलासपुर ला लेके, और पूरा छत्तीसगढ़ में ओकर जो संस्कार है ओला मैं पोषित करे के प्रयास करूँ। पाठक जी, आप मन तो अपन बचपन के बाद बताए कि का कैसे ढंग ले घर में एकर शुरुआत हुई। स्कूल से ही आपके शुरू हो गई साहित्यिक गतिविधि? जी जी जी। तो ओकर कोई अनुभव है जब आप शुरुआत करे थे? हाँ, 8वीं कक्षा में नागोराव शेष स्कूल में मैं पत्रिका हस्तलिखित निकाले रहे हूँ, ओकर संपादन करे रहे हूँ। और फिर हाई स्कूल और कॉलेज में भी वो ढंग की गतिविधि रही से। एक अच्छा बात यह है कि सन 1969 में धान का कटोरा ये पाक्षिक हिंदी के और भोजली त्रैमासिक छत्तीसगढ़ी के, मैंने आज से 50 साल पहले, और मनु नायक जी ये दोनों के विमोचन करे बार बम्बई ले आ रही ने। कई दबे संदेश छत्तीसगढ़ी के पहला फिल्म के डायरेक्टर रही ने, निर्देशक रही ने, तो उमन ही करे रही ने। तो ये दोनों प्रयास प्रकाशन दोनों पत्रिका एकर माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ में सन 70-71 तक मोर साहित्यिक प्रसिद्धि हो गई से। और मजे की बात तो ये है कि वो बहुत बड़े से आकाशवाणी के हैं। जी जी। लगभग 67-68 में मैं यहाँ के कार्यक्रम में आया हूँ, और युवा रहे हूँ, लेकिन युवा रचनाकार के रूप में मैं नहीं आया हूँ, सामान्य ये मैं आया हूँ। और वो रूप में मैं आकाशवाणी से जुड़े रहूँ तो मुला लगभग 50 साल से ऊपर के यहाँ आए के अनुभव है। और निश्चित रूप से रायपुर में शुरू से लेके आज तक जब भी मैं आया हूँ तो यहाँ मोला जो एक छत्तीसगढ़ी और हिंदी साहित्य के गरिमा मिले है, वो निश्चित रूप से वो दूसर आकाशवाणी केंद्र में मैं जहाँ भी गया हूँ मोला वो नहीं मिले। तो पाठक जी, आप मन बताया कि आकाशवाणी में लगभग आप 50 साल हो गए। शुरुआती दौर में आपके आकाशवाणी आना कैसे हुई? आप मन आकाशवाणी रायपुर के तरफ ले रूपक या साहित्यिक गतिविधियां हुए, तो इकर अनुभव ला बता। हाँ, शुरू में तो हमन बिलासपुर रोड में जो ट्रांसमीटर रहे उहे होए, तो यहाँ से गाड़ी में ले जाए या हमन बिलासपुर ले बस से वहीं उतर के कार्यक्रम देवन।
और बाद में मैं यहाँ जब आकाशवाणी में विशेष रूप से जुड़े हूँ तो मुला कई ठो दायित्व मिले। जी मुला बहुत खुशी है कि लोक मंजरी के कतको संपादन में करे। महेश शर्मा जी के साथ एक रूपक हमन बनाए रहे हैं मल्हार पे, वो बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त करे। ये तरह से 10 संपादन में लोक मंजरी के करे। बिलासपुर के बाहर मैं वहाँ भी जाऊँ। हमारे यहाँ सन 71 में एक बहुत बड़े कार्यक्रम हो रही से प्रयास प्रकाशन के रजत जयंती समारोह, तो मैं माथुर जी आ रही ने और ओला 2 दिन के मैं प्रोग्राम करे रहे हूँ और आकाशवाणी है 10 भाग में जी। ओला प्रसारित करिस। सबसे उल्लेखनीय ये बात रही से कि छत्तीसगढ़ी के कवि सम्मेलन तो बड़े भैया डॉक्टर विमल पाठक ओकर संचालन करिस और पवन दीवान, लक्ष्मण मस्तूरिया, रामेश्वर वैष्णव, ये तरह के 7-8 कवि मन रहीन है। लेकिन आप लोग बात हुए खुशी होते कि वही कार्यक्रम जो आकाशवाणी में कवि सम्मेलन प्रसारित हुईस तो लक्ष्मण मस्तूरिया के प्रसिद्धि हुईस आकाशवाणी से और ये प्रयास प्रकाशन रजत जयंती के प्रसारण से, और फिर वह राजिम और चंदेनी गोंदा में गिस। तो एक बहुत बड़े जो छत्तीसगढ़ी ला फैलाए के काम है वो आकाशवाणी करे। सुर सिंगार मोला ख्याल है जब वो कार्यक्रम शुरू हुए तो बिल्कुल सोआ पड़ जावे और फरमाइशी कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय रही से कि आज भी मैं सुरता करता हूँ कि वो ढंग के कार्यक्रम पता नहीं आने अंचल के लोक कार्यक्रम, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में होते कि नहीं, लेकिन मैं जो सुर सिंगार देखूँ बाद में चौपाल में भी और आप मन के गीत में भी फरमाइशी कार्यक्रम के रूप में आकाशवाणी है छत्तीसगढ़ी ला जतका प्रसार प्रचार करे। जी जी। न केवल भाषा के बल्कि संगीत और साहित्य के, लोक साहित्य के, वो बहुत बड़े उपलब्धि है और रायपुर आकाशवाणी ये ढंग से एक बहुत बड़े लोकमंच साबित हुई। तो पाठक जी, आप मन जैसन की पहले ही बताया हमारे संगवारी मन ला घर से आपके शुरुआत हुई, आपके बड़े भाई भी रहीस, घर में ये माहौल रहीस और आप मन स्कूल से लेके कॉलेज तक साहित्यिक गतिविधि में आप मन जुड़े। जी। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप मन ऐसे कोई हमारे देश के या हमारे अंचल के बड़े साहित्यकार के सानिध्य में कब आए और कौन साहित्यकार है जेकर से आप लोग प्रेरणा मिलीस और आप मन औ आगू शुरुआत करे हो साहित्यिक गतिविधि? देखो काहे के मैं तो देश के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार मन सो बच्चन के मोर संस्मरण है बिलासपुर के, ओकर मृत्यु हुई तो छपे रही से अंचल जी के, और बहुत जन साहित्यकार है, एक लंबा परंपरा है। काहे कि मैं हिंदी में काव्य संग्रह निकालूं तो भरत व्यास, बाल कवि बैरागी, अंचल जी, ये सब मतलब मैं छापे हूँ, मोर संपादन में छपे हैं। तो प्रयास प्रकाशन के माध्यम से मैं सन 70-71 तक पूरा देश में बड़े बड़े कवि मन सो संपर्क रही से, और संपर्क रहे से मन बुलाए भी जी। और मैं जाऊं भी। जो छत्तीसगढ़ के आप बात करें तो सबसे उल्लेखनीय है कि मुकुटधर जी पांडे। और मुकुटधर जी पांडे के मैं ऋणी एकल लियो हूँ, वो मोर प्रेरक तो रही से वह नवा मनला अतका प्रोत्साहित करे कि जब उनला पद्मश्री मिलेस, डेलिट मिलेस, तो राजेंद्र प्रसाद तिवारी जो रायगढ़ में उस समय जनसंपर्क अधिकारी रही से, जी जी जी, वो है एक ठो आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, समाचार में छपे भी है। तो एक साक्षात्कार लिस तो मुकुटधर जी पांडे से पूछिस कि आप पहली 1921 में श्री शारदा पत्रिका जबलपुर में लिखे रहे हो कि आंचलिक भाषा हिंदी के लिए गतिरोध है, और अब आप मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद कर रहे हैं। तो बोलिस तब मैं अज्ञान था, बच्चा था, लेकिन जब मैं छत्तीसगढ़ी साहित्य पढ़ा, विशेष रूप से द्वारका प्रसाद विप्र जी, हरि ठाकुर, पवन दीवान और विनय पाठक, तो इनसे प्रभावित होकर मैं छत्तीसगढ़ी में लिखना शुरू किया। जी जी, ये चीज मोर सो हाबे एक प्रमाण। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हमार सो प्रेरित हो, लेकिन पुराना मन नवा आदमी देखे कि यह आगे बढ़ा थे तो मैं इला थपथपाऊं, इला आगू बढ़ाऊं। तो देखो अतका बड़े आशीर्वाद, इतना बड़े विभूति, हमन तो ओकर चरण के धोवन नोहन, लेकिन ये चीज ला वो बोलिस, प्रसारित होइस, पत्रिका में भी छपिस। तो मोर कहे के मतलब है कि ये ढंग से वो, इसने महाकवि कपिलनाथ कश्यप जी वाला कोई नहीं जानत रही है, जी जी जी, तो वो ढंग से मोर पास आइस और फिर वो कर सारा प्रकाशन और ये सब करें। ऐसे बहुत सारे साहित्यकार है कि जौन मन हमारे प्रकाशन से पहली बार जुड़े। और आप लोग बताता हूँ, अब तो ये स्थिति है कि बाहर के भी साहित्यकार मन मोर सो भूमिका, सम्मति और वो सब लिखा थे। और आप लोग बताते हुए खुशी होती कि मुला
लगभग 200 से 250 शोध ग्रंथ और समीक्षा ग्रंथ में देश के बड़े बड़े लोगन के। अभी लीलाधर जगुड़ी के एक संपादन में पुस्तक निकले हैं, भूमिका मैं लिखे हैं। जी जी तो ये ढंग से हिंदी और लोक भाषा और छत्तीसगढ़ी एकर मैं भूमिका और सम्मति और ये सब लिखत हूँ। और मोला खुशी है कि हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी के भी मोर काम ला लोग मन स्वीकार करें। पाठक जी, पहली आपके बिलासपुर और रायगढ़ तो कोई साहित्यिक गतिविधि चला है। प्रदेश का देश के मूर्धन्य साहित्यकार मुकुटधर पांडे जी के बारे में बताए, कौन से धारा है साहित्य के जेकर ले आप मन प्रभावित रहे, ओला आगू बढ़ाए के आप मन काम करें? हाँ, का है कि मुकुटधर जी पांडे ला हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी पहली बार स्थान दिस। और रामचंद्र शुक्ल के मतलब है कि ओकर ले बड़े मर्मज्ञ समीक्षक कोई दूसर नहीं है। जी 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 तो वो छायावाद में महत्वपूर्ण स्थान दिस, रहस्यवाद में दिस लोचन प्रसाद जी पांडे ला दिस। तो लोचन प्रसाद जी के तो अवसान बहुत पहले हो गए रहे, लेकिन मुकुटधर जी पांडे है वो समय लिखिस और ओकर बहुत साल के बाद कुछ लोग मन कहते कि थोड़ा तबीयत खराब रही या ओकर कारण वो बिल्कुल अलग हो गए रहे। सागर के एक प्रोफेसर मोला राम रतन भटनागर, जी जी वो हिंदी साहित्य के इतिहास में जब लिखिस तो छायावाद के चर्चा करत हुए स्वर्गीय मुकुटधर पांडे लिख दिस, आज से 30-40 साल पहले। और इन्हें ओकर मृत्यु के 20 साल पहले जी। वो एकल लिए लिखिस कि ओला लगिस कि अतिक पहली जौन आदमी है छायावाद में रही से अभी तक कुछ नाम नहीं आते। तो फिर हमन सब विरोध करें, पालेश्वर शर्मा जी हमन कि भाई ये जीवित हैं और कैसे लिख दिए। तो सेकंड संस्करण में सुधरिस। तो मोर कहे के मतलब ये कि हमला लगिस कि हमारा आदमी अतिक बड़े है और वो तो संत ओला तो कोई प्रचार प्रसार से मतलब नहीं, तो हमन कुछ करी। तो मैं डॉक्टर बिहारी लाल साहू, डॉक्टर बलदेव, मैं इवन हमन अंक निकालेन, पुस्तक निकालेन, शोध कराएन। डॉक्टर गीता गुप्त बैकुंठपुर में सहायक प्राध्यापक रही से, तो पहला काम जिसने ओकर अवसान हुई मैं मुकुटधर पांडे का PhD करवाऊँ रविशंकर से, ओकर बाद आऊ भी काम कराएन। तो मोर कहे के मतलब ये कि हमन ला दुख होते कि हमार अतका बड़े पुरोधा ओला हम ही मन ला बताना पड़ते कि भाई वह देश के अतिक माने हुए आदमी है। जी। और नहीं तो फिर नंद आ जाते। जी जी पाठक जी, बिलासपुर के हमन जब बात करथन तो बिलासपुर में अतिक वरिष्ठ साहित्यकार हैं जेकर नाम हमर मन मस्तिष्क में आते। बात आपन करे पालेश्वर शर्मा जी के और श्यामलाल चतुर्वेदी जी के। जी। तो एकर मन के सानिध्य में आप मन का काम करे, का मुद्दा करे, तो मेला बता। बिल्कुल, पहले विप्र जी के लिए बता दूं आपला जी कि विप्र जी मोला अतका चाहे कि जब मैं डिलीट हुए तो वो है एक छोटा सा अभिनंदन पत्र तो नहीं कहूँ स्मारिका वो है निकालिस। और क्योर भूषण जी ला चिट्ठी लिखे रही से कि एकर आपला उद्घाटन करना है और विनय पाठक के अभिनंदन करना है। लेकिन होइस का के विप्र जी के तबीयत खराब हो गए और फिर वो टलत फिर विप्र जी के अवसान हो गए। तो मुरलीधर मिश्र ओकर बाद जो अध्यक्ष हुई से वो पुस्तक के विमोचन करे। तो छत्तीसगढ़ी साहित्य को डॉक्टर विनय पाठक की देन विप्र जी के लिखे। अब आप सोचो ये 81-82 की घटना है। तो ये मन नया पीढ़ी ला कतका प्रोन्नत करे, बढ़ावे ओकर। और कपिलनाथ जी के बारे में तो मैं बताया आपला। दूसर श्यामलाल जी चतुर्वेदी, एक बहुत बड़े पत्रकार और साहित्यकार, अभी पद्मश्री पे मिले, सौर अवसान हो गए। छत्तीसगढ़ी के ओकर जो लोक कथक्कड़ शैली है, संवाद है, अद्भुत है। लोग मनोला बैठ के सुने। ओकर भी आप लोग घटना बताऊं कि सन 86-87 में पहली पुस्तक ओकर पर्रा भल्लाई निकलिस। हाँ, बहुत दिनों के बाद। और ओकर बाद फिर एक निर्णय लिए गई विप्र जी वो समय अवसान हो गई से राम नारायण शुक्ल रही से कि एक अभिनंदन ग्रंथ निकाले जाए। कौन संपादन करी? तो मैं ही करें ओकर संपादन। और जतका ओकर साहित्य रही से वो सब ला लेके तो ये 2-3 काम बर मैं प्रेरित करे। तो ये ढंग से ओकर सुमोर अच्छा जुड़ाव रहे, बराबर आना जाना, वहाँ कोई दो मत नहीं है। और पालेश्वर शर्मा जी के पालेश्वर शर्मा जी तो मोर गुरु रही से। सन 1969 में सुसक झन कुर्री सुरताले ये पुस्तक ला प्रयास प्रकाशन से मैं छापे पहली बार। उनकर पहली कहानी रही से उमन मोला बताइन कि आपके बड़े भाई विमल पाठक मोर स्वाई नो बोलिन के छत्तीसगढ़ी में साहित्यिक कहानी नहीं लिखे जाए। तो आकाशवाणी में मैं पहली बार नाव के नेह में बिलासा
केवटिन के कहानी रही से जी। ओला मैं करे हूँ। जी। तो मोर एक मतलब है कि आकाशवाणी की प्रेरणा से वह कहानी लिखी सी बात ला वह आत्मकथ्य में स्वीकार करे कि मैं औकर बाद फिर जो उनकर कहानी लिखिन तो फिर छत्तीसगढ़ी कहा कि वो ऐतिहासिक कहानीकार बन गए। जी जी अच्छा, उनको जो पुस्तक है उकरो संपादन मैं करें पालेश्वर जी के भी। और आपला मालूम हुई कि अंतिम समय में 5-7 साल में तबीयत खराब रहे तो उकर मिसेज हमार गुरुवाइन जौन है वो बोले बिना ही तोला लेगी तो जाबे, नहीं तो दूसर के साथ मैं जान नहीं दूं। तो अतका विश्वास रही से और उनकर बहुत प्यार और दुलार मोला मिले। तो पाठक जी, आप मन तो छत्तीसगढ़ी ला आगू बढ़ाए में बहुत काम करे हो। हमला जहाँ तक याद है कि आप मन बिलासपुर क्षेत्र में रहस्य के ऊपर में घलो हाँ जी, आपके क्षेत्र के पहचान आए, एक बारे में कुछ बताते हो? हाँ, ये बलदाऊ प्रसाद कन्नौजे के रहस्य मंडली जी जी ये बहुत परसदा जो बिल्हा के पासे में है परसदा, वहाँ पे तो ओकर हमन सम्मान करे रहे। वो रहस्य मंडली चला है और बहुत पारंपरिक रूप में जो ओकर शैली रही से वो रूप में चलावे है। तो ओला हमन देखे भी गे रहे गांव में। वो कार्यक्रम में ओकर जो पुत्र है डॉक्टर उग्रसेन कन्नौजे, ओला मैं प्रेरित करे कि तय रहस्य पे PhD कर। जी जी तो मैं PhD करवाऊँ। बाद में संस्कृति विभाग मंत्रालय मानव संसाधन ला पत्र लिख्यो, उमनाइन ओकर रिकॉर्डिंग करीन और लगभग 1 घंटा के ओकर वीडियो भी बने हैं, ओला हम रिलीज करें। तो ये ढंग से वो काम भूया कार्यक्रम में रहस्य के ऊपर में भी चर्चा हो है। तो ये तरह मैं चाहे हूँ कि छत्तीसगढ़ी के कोई भी पक्ष जी न छूटे और ओकर विकास भी हुआ। काम हो। जी पाठक जी, अब बात करें छत्तीसगढ़ी व्याकरण के बारे में। आप मन तो एला ऊपर उठाए बर बहुत काम करे हो। अभी जो न PSC में घलो आप मन छत्तीसगढ़ी के बात करता और छत्तीसगढ़ी ला महत्व देता, तो हमन आपसे जानना चाहें कि छत्तीसगढ़ी व्याकरण बर आप मन ये क्षेत्र में कहाँ कहाँ काम करे, का काम करे, ये हमारे संगवारी जी। का है कि जब छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में आयो तो मोर मन में 2 चीज रही। एक तो राजभाषा है तो राजकाज में छत्तीसगढ़ी के प्रयोग होए, कुछ मन नहीं जाने है और जबरन गांव में जाके हमन राजभाषा का प्रचार करत हन। अरे भाई, गांव वाले तोर से ज्यादा छत्तीसगढ़ी जानते हैं। राजभाषा के मतलब गांव में जाना कवि सम्मेलन नो है, जी 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 वो है कोई संगोष्ठी तक सीमित नो है। संगोष्ठी करना है तो कहाँ करते हैं? राजभाषा कार्यालय में, जैसे हिंदी के होते हैं। तो नहीं जाना है, अपन बैठ के 4 जन मन करके पेपर में छपवा देते हैं, ओकर से कुछ नहीं हुए। उतका आप लोग छत्तीसगढ़ी के जानकार की आप सामने जो मंत्रालय, सचिवालय, कलेक्ट्रेट और भी जो जहां मन दियन वो कुछ पूछा थे तो आप ओकर उत्तर दे सको। जी जी तो जेला बोली भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में नहीं मालूम, वो मन वो ढंग से काम करते तो मुझे बड़ा खराब लगी। मैं क्यों भाई कि राजभाषा है तो राजकाज के भाषा। तो मैं हर जगह वो प्रशिक्षण दियो कि भाई हमला लिखे में संकोच होते, कैसे लिखन बोल सकतन। मैं क्यों जौन बोलता हूँ लिखो, पुस्तक आप लिखो। तो मैं एक और तो ये सोचो कि छत्तीसगढ़ी लोक व्यवहार और कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी, जी जी तो मोर एक पुस्तक राजभाषा हिंदी के। तो मैं फिर कहूँ कि वही प्रशिक्षण ला मैं छत्तीसगढ़ी में लेके, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी वाले भी हैं, अंग्रेजी वाले भी हैं, IAS मन भी हैं जो हिंदी नहीं जाने। तो मैं तीनों भाषा के अंग्रेजी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के एक रूप लेके एक पुस्तक मैं राजभाषा आयोग से 1-2 साल पहले प्रकाशित करूँ। फिर मोला लगिस कि हीरालाल काव्योपाध्याय जो व्याकरण लिखे हैं और कुछ मनाऊ लिखे हैं, प्रयास करे हैं, लेकिन आज अतिक साल के बाद आज 21वीं सदी के छत्तीसगढ़ी और वो समय के छत्तीसगढ़ी आप देखो, वो समय लोग मन पढ़े लिखे भी नहीं रही, तो उच्चारण भी नहीं कर सकता। सीताफल लच्छीता पर कहे, सास ला छाछ कहे। आज हमन बोलबो भाषा नहीं हंसो, तो प्राचीन भाषा के अपन महत्व है। तो मैं लोगन ला कहता हूँ जो हमार लोक साहित्य ओमा सीताफल रहन दो, हमार पुराना साहित्य जो छपे हो वहाँ रहन दो, लेकिन आज आप सीताफल बोलो, वो हिंदी के अनुकरण करत है। आप ला आगू बढ़ना है। मैं छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण लिख्यो, एक अच्छा प्रतिसाद मिले है तो भाई हम ठेठ के उपेक्षा करते नहीं हैं। लेकिन जब आज हम मोबाइल है ओला हम काहे बिगाड़न, है ना? तो वैसने परदेश बोल देबो, तो परदेश अलग है, प्रदेश अलग है। तो ये ढंग से हम वो चीज ला काहे बिगाड़ी। तो वो
पूरा जतका भी देवनागरी लिपि के वर्ण है ओला लेके हम काम करी। काहे कि भाषा ला को आप रोकिया और सीमित संकुचित करिया, कोई भी आदमी है भाषा ला नहीं रोक सके और ऐसे होना भी नहीं चाहिए। हाँ, ओकर गुण धर्म बने रहे, लेकिन विकास हुए ओला ध्यान में रख के अभी तक जतका व्याकरण लिखे रही से तो मैं देखूं कि नहीं अब तो थोड़ा सा आना चाहिए। फिर रस छंद ये सब भी नहीं रही से तो मैं कहूँ कि भाई ओहू एक साथ एक जाई आए तो हम संपूर्ण व्याकरण कह सके, ये प्रयास करें हो। मैं ये नहीं कहा कि वो सबो चीजों में हो ही आगू विद्वान मन वो मामला सलाह दे जौन ऐसे लगी कि छत्तीसगढ़ी के विकास के लिए बहुत जरूरी है ओला आगे बढ़ाबो। पाठक जी हम देखथन कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी घलो छत्तीसगढ़ी में दिनचर्या के भाषा बन गए, नहीं तो मतलब शामिल कर। जैसे कोई लड़का रही थे, कोई के लड़का नहीं होवे, नहीं होवे तो हमन गोद लेथन। जब वैसने हमार लड़का है तो हम काहे गोद लेबो, हमार भाषा है तो गोद वही लिए जाते जब कोई चीज नहीं रहे। अब मोला बहुत जन पूछते कि भाई धन्यवाद ला छत्तीसगढ़ी में का बोलते, नाश्ता ला का बोलते। अरे भाई हमार संस्कृति च नहीं नाश्ता मसक के खावे आदमी है और बढ़िया रहे कहा नाश्ता संस्कृति तो शब्द कहाँ मिले है ना। तो ये ढंग के जो है हर भाषा के अपन संस्कृति है और ओकर अनुसार शब्द के विकास होते हैं और वही प्रचलन में आते। आप मन व्याकरण के ऊपर घलो बहुत काम करे और पाठक जी सबले बड़े तो काम छत्तीसगढ़ी ला बढ़ावा देबर घलो आपके जो प्रकाशन है वो बहुत बड़े भूमिका निभाए है। हम आपसे जानना चाहें कि अभी और आप मन छत्तीसगढ़ी ला आगू बढ़ाए बर जैसन बात हुआ थे स्कूली स्तर में आगू वो आप मन का करना। हाँ नहीं वो का है मैं जैसे राजभाषा में आयोग में आओ का होते कोई पद में रहो शासन में रहो तो बल रही थे पूरा जैसे पीएससी के आप लोग बताओ कि आज ये स्थिति है कि 4-5 साल पहली 15-20% बाहर के आदमी मन के नियुक्त हुए प्रदेश के, अभी 3-4-5 साल में एक भी बाहर के आदमी नहीं है। जी ये है भाषा की ताकत है। जी तो का है अब मोर ये कहना है वहाँ चेयरमैन मन मोर सो बात भी करी लेकर पहली जो चेयरमैन रही से कि भाई आप छत्तीसगढ़ी को लाद रहे हो, ये पीएससी केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। मैं कहूँ देखिए बाहर से जो मनाही वो है छत्तीसगढ़ी नहीं जानी तो एक हीन भावना हो बीच में काम भी नहीं कर हाँ तो यहाँ के इतिहास, यहाँ के संस्कृति पिछड़ा है, यहाँ शिक्षित है, असभ्य है, गंवार है तो हमार लोक साहित्य भाषा कुछ नहीं है। और जब वो सब ला पढ़ी हो तो ओला गौरव हो ही और फिर यहाँ आके जो काम करी ओमा और वैसे आके काम करी दोनों में अंतर है। वो हमार भाषा में कबो संस्कृति में रम ही नहीं एकल लिए जरूरी है। ये तर्क में रखे मैं कहूँ कि बहुत जरूरी तो खैर ओला मानी नु मन। और मैं आप लाऊ बताऊँ अभी 2 साल के डेवलपमेंट कि मैं वहाँ पे बोले कि भाई मैं जहाँ तो मैं केवल हिंदी के एक्सपर्ट के रूप में नहीं जाऊँ छत्तीसगढ़ी के, और मैं लोगों से हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रश्न भी पूछता हूँ। तो मोर कहे का मतलब है कि वो रूप में ऐसने पीजीडीसीए इन छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य एकल लिए 3 साल से हमन लगे रहें तो सुंदरलाल शर्मा में एक कोर्स बनाएं, पाठ्यक्रम बनाएं और वही तो ये 2रा साल चला थे और लगभग 250 जन मन पहली साल में निकले हैं। अब आप जो बोले हो हमार माननीय मुख्यमंत्री जी अभी घोषणा भी करे हैं छत्तीसगढ़ी पर, गोंडी पर, हल्बी पर के एमा पढ़ाई हो ही करके। तो ये साल तो नहीं हो सके स्वाभाविक है, काहे के पहली तो पाठ्य पुस्तक और ये सब होना चाहिए। एनसीईआरटी और ईमन जोन है उमन सो भी मैं निवेदन करूं कि एक टीम बनाए और छत्तीसगढ़ी के विशेषज्ञ मन ला रखे, नहीं तो होते का कि पाठ्यक्रम बनते और बहुत सारा उमा छूटी रही थे। तो हाँ शुरुआते में प्रथम ग्रासे मच्छी का पाता ये हो गए तो फिर आगे विकास नहीं हो सके। तो ये टाइप के संस्था ला अभी से शुरू करना चाहिए। ऐसे छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रम बनाए जिमा विशेषज्ञ मन जो पुराना गुरु जी मन रहे जो छत्तीसगढ़ के मानसिकता के आधार पे पढ़ावे वही शैली में पुस्तक लिखना चाहिए। और लड़का मन के मानसिकता ला देख के पाठ्यक्रम केवल हिंदी के आप उल्था कर दे हो छत्तीसगढ़ी तो वो पढ़ाई है ठीक नहीं माने जाए। जैसे आप देखो हिंदी में हमन अनार का बोलथन है ना, ई इमली का बोलथन और इति छत्तीसगढ़ी में अमली बोल दे हो आप तो अमली अ में और ई में तो ये बड़ा विरोधाभास हो जाए। एक लड़का हिंदी भी पढ़ा थे छत्तीसगढ़ी भी पढ़ा थे तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे एमए में आप ला बताता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ एक कोर्स ला बदलो,
वो पुराना पढ़त हन पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आज वह भाषा से राजभाषा बन गए। छत्तीसगढ़ी में जो एमए करत है वह भाषा है कि बोली सिद्ध करत है भाषा है, लेकिन भाषा विज्ञान में जब पढ़त है हिंदी में तो आज बोली है। तो ये सब चीज ला जब तक आप एक रूपता नहीं रहा, ओहू कोर्स ओहू पाठ्यक्रम ला बदलना पड़ी। ये जब आप नहीं करी है, केवल छत्तीसगढ़ी में करे और हिंदी में अलग पढ़ते, तो ये सब बहुत जरूरी है। यदि हो जाए तो छत्तीसगढ़ी के लिए तो बहुत अच्छा संभावना है। पाठक जी, चलत चलत हम आपसे ये जानना चाहें कि औ का बाँच गए औ का करना चाहत हो ये क्षेत्र में, ये हमर संगवारी मतलब। देखो का है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि छत्तीसगढ़ी में प्रशिक्षण जो है कार्यालय में राजभाषा पे, वो वही मन देवे जो मन छत्तीसगढ़ी संस्कृति से रचे बचे है, भाषा के, साहित्य के, लोक साहित्य के जिला ज्ञान है। उमा कोई पीएचडी डीएलएड की उपाधि के बात नहीं है, लेकिन एहू उपाधि के अपन महत्व है, माँ पे हुआ बुद्धि के। तो ऐसा मन ला ही उमा लिए जाए और एक खाना पूर्ति के रूप में न किए जाए। अभी जो अकादमी है, आप हर जगह देखो आईएएस मन अपन अपन भाषा में उमन ला सीखना पड़ते जौन क्षेत्र में जाते, हमारे यहाँ नहीं है। तो ये प्रशासन अकादमी ला सरकार है बोले, तो जब तक शासन के दबाव नहीं रही तब तक वो काम नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि केवल स्कूल में ही नहीं, हर जगह राजभाषा के काम काज दिखाए। जैसे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ी बोली, सब ला बोलना पड़े और वो रूप दिखा थे, तो वही ठीक वही चीज हम मन ला सिखावन कि भाई एला आप ये करो। तो जैसे मोर पुस्तक है, तो वो पुस्तक के भी हमन लगभग 1000 कॉपी छाप के काफी कॉपी बांटे हैं जत का जगह है। लेकिन मैं चाहता हूँ सब कर्मचारी ला एक तरह की चीज मिले। तो ओमा का है, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ी समझ ली और प्रारूप ओकर पास रहे तो ओला देख के कल नहीं, वो जरूरी है। जी आप मन बहुत अच्छा बात करे। और जब तक हम अब ये जब बोले नहीं जानबो तो कर मन के बीच में जाके हम काम करे नहीं कर सकन। डॉक्टर विनय पाठक जी, आप मन अपन जिंदगी के साहित्य ले जुड़े बहुत अकन गोट बात के माध्यम ले हम आपसे जाने हैं कि आप मन के जो साहित्यिक यात्रा कब ले शुरू हुई, चाहे आप मन का करे, छत्तीसगढ़ी साहित्य ला खासकर बढ़ावा दे बर आप मन बहुत बड़े काम करे। आप मन हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छा जानकारी दे, एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न पूछे और मोला एक बहुत बड़े युग के 50-55 साल के बात ला बिल्कुल संक्षेप में गागर में सागर समान करो, आपो ला बहुत बहुत धन्यवाद। हमर संस्कृति हमर साहित्यकार ये कार्यक्रम में आज हमारे बीच पहुना रहीन अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विनय कुमार पाठक। एकरे संग मोर भुइया के ये अंक इन्हें सिरावत है। जम्मो संगवारी मल्ला हमर नमस्कार।